प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए, आज जो है हम एक नया चैप्टर देखेंगे और चैप्टर का जो नेम है वो है हाउ डू वी लोकेट ऑब्जेक्ट इन स्पेस ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ठीक है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार जो है 9th का सिलेबस चेंज हुआ है और ये चैप्टर जो है पहला चैप्टर हो गया है। इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से आप लोग ये चैप्टर पढ़ते थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है हमको इस चैप्टर को देख के कि कैसे जो है हम चीजों को लोकेट करते हैं और कैसे जो है चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, ये हमको इस चैप्टर में समझना है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू डील दिस चैप्टर, है ना। तो क्यों हमको इसको पढ़ना है? तो पढ़ना इसलिए है कि हम इस दुनिया में कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मैं तो अब कोई सामान रखा है, बोले यहाँ रखा है, वहां रखा है, अरे भैया यहाँ वहां कहाँ रखा है? तो कहाँ रखा है उसके लिए जो है हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ से 10 मीटर दूर, 15 मीटर दूर, 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर नीचे, है ना। तो कहाँ पे है इसको डील करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इस चैप्टर को डील करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि ग्रिड सिस्टम की, तो ग्रिड सिस्टम सबसे पहले जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है देखने को मिला और वहां पे हमने क्या देखा कि अगर मान लीजिए कि कोई भी घर है उनको जो है पर्टिकुलर ब्लॉक्स में जो है रिप्रेजेंट किया गया था और रोड्स वगैरह भी बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में थी। अगर किसी मर्चेंट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो जो है एग्जैक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाता था बिना किसी डिफिकल्टी के। तो सवाल यह है कि कैसे वो पहुंच जाता था? तो वो जो है पर्टिकुलरली वहां पे क्या किया गया था कि एक नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोड्स थी। हर जो है यूनिफॉर्म डिस्टेंस अबाउट 10 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, तो किसी भी चीज के बीच में जो है एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस थी 10 मीटर का। अगर मान लीजिए किसी को कहीं जाना है तो काउंटिंग करके जो है वो वहां पे पहुंच सकता था। ठीक है, तो जैसे ये है कि हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल, ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स थी वो ग्रिड पैटर्न की थी। तो यहां से हमको क्या पता चलता है कि हमारा सिविलाइजेशन जो है बहुत मॉडर्न था, है ना। इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत मॉडर्न है, पहले से ही चीजें जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी गई थी। अब जैसे हमने लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलरली कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहले जो आता है जैसे कि बौद्धियाना, है ना, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लाइंस ऑफ फॉर डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। कोई भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना है तो हम लोग ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, लगभग 800 BC में इसके बारे में चर्चा हुई थी। आर्यभट्टा ने जो है जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज थी, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज, तो उसको दिखाने के लिए, है ना, आर्यभट्ट ने जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल किया था कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कहाँ लाई करेगी, कितनी दूरी पर है, कितना अर्थ जो है रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। तो ये सब चीजें जो है आर्यभट्ट ने जो है दिया है और वो कॉर्ड्स की मदद से। ठीक है, फिर उज्जैनी, उज्जैनी भारत में जो है उज्जैन नाम से जो है एक वहां पे लाइन होती थी, उसके ईस्ट उसके वेस्ट जो है हम लोग चीजों को ऑर्गेनाइज करते थे और आज के समय में वही लाइन जो है ग्रीनविच से पास होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। और वो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है ना। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है कि अगर आप नक्शे में देखेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको दिखाना है तो ये ऐसी जो लाइन होती थी इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं और ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, ये जो है लैटिट्यूड होता है और ये जो होता है लॉन्गिट्यूड होता है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पे एक हमको पॉइंट मिलता है और यही पॉइंट जो होता है किसी भी लोकेशन को मैप पे दिखाता है। जो आप लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से जो है बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन सिस्टम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ना। उसको जो है चीजें बदलती गई हैं। नाउ ब्रह्मगुप्त एल्जेब्रा, ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त ने जो है ओरिजिन और नेगेटिव इन दो चीजों का जो है फॉर्मुलाइज जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स एल्जेब्रिक एंटिटीज, इसके बारे में जो है ब्रह्मगुप्त ने बोला। और जीरो की बेसिकली जो खोज कहते हैं वो लोग कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जो है किया है। तो आर्यभट्ट ने एक्चुअली जो है प्लेस, उसकी प्लेस के बारे में बताया और उन्होंने कहा था कि जीरो एक इम्प्टी चीज है। जैसे मैंने कहा ये 25 है ना, और इम्प्टी था तो 205 हो गया, 2005 है। तो अगर कोई इम्प्टी चीज यहाँ पे रख देते हैं तो उसको हम लोग, उन्होंने कहा था जीरो, लेकिन उसने जीरो नाम नहीं दिया। आर्यभट्ट ने जो है क्या किया कि इसको बोला, उन्होंने कहा था जीरो एक नंबर है कि नहीं, इसके बारे में आर्यभट्ट ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया। ब्रह्मगुप्त ने ये बताया कि जो है
आपका 0 जो है एक नंबर है और इसके जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमने कहा कि 5 + 0 है तो 5 होता है, 5 × 0 है तो ये जो है 0 होता है। ये सब चीजें जो है आपको किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने दिया, ठीक है। और जब नेगेटिव नंबर की बात करें और ओरिजिन की बात करें, जब इसके बारे में जानकारी हुआ तो हमारा जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो है 4 क्वाड्रेंट्स आए, है ना। 4 क्वाड्रेंट्स कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वी विल डील दिस थिंग इन लेटर स्लाइड, लेटर ऑफ दिस क्लास, है ना। तो हम लोग उसको बाद में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ इज द मॉडर्न सिस्टम स्ट्रक्चर? जो हमारा मॉडर्न सिस्टम है वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है उसके बारे में हमको समझना है। सबसे पहला आता है कि कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्सवाई प्लेन क्या कहलाता है। तो अगर सिंपली अगर हम बात करें कि द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड, जिस प्लेन में एक्सिस सिचुएटेड है। एक्सिस क्या होती है? अगर एक्सिस की बात करें तो 2 एक्सिस होती है। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, और एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल, इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों इंटरसेक्ट करके आपस में मिलती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जहां इंटरसेक्ट करके मिलती है, तो इसको हम लोग जो है क्या बोल देते हैं? कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन का हम लोग इसको नाम देते हैं। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है? इसको 4 पार्ट्स में इसका डिवीजन होता है और ये 4 पार्ट्स जो है ये कहलाता है फर्स्ट पार्ट, ये कहलाता है सेकंड पार्ट, ये कहलाता है थर्ड पार्ट और ये कहलाता है फोर्थ पार्ट। जब आप फर्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो फर्स्ट पार्ट से एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करेंगे तो आपको नंबरिंग 1 2 3 4 करना है, ठीक है। यानी एंटी क्लॉकवाइज यहां से रोटेट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 पार्ट्स में इसका डिवीजन है और इसी 4 पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? 4 क्वाड्रेंट कहते हैं, जो कि आपके प्लेन का डिवीजन होता है। अब मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेट फ्रेमवर्क, कोऑर्डिनेट फ्रेमवर्क क्या है कि 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और आपका एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे लोकेट पॉइंट इन द स्पेस, और जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ओरिजिन कहते हैं। चलिए एक बार हम इसको और समझ लेते हैं, जितनी बार समझेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैंने कहा कि ये जो है आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो है आपकी एक वर्टिकल लाइन है, ठीक। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां पे मीट करते हैं इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओ, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। हम इसको भी बाद में चल के समझेंगे, ठीक। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 0 0 है और ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम हियर, किसी भी चीज की डिस्टेंस को हम लोग यहीं से जो है मेजर करते हैं, यानी ये ओरिजिन से, कि ओरिजिन से हम कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको ये एक प्लेन दिख रहा है, कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमने क्या समझा था कि द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, द प्लेन which is formed by the intersection of x and y axis is known as coordinate plane, ठीक। अब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। दे आर नंबर 1 2 3 4 एंड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द राइट, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इस एक्स एक्सिस को इसको हम लोग एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा कहते हैं। अब सवाल है हम इसको याद कैसे करेंगे? तो एक है एक्स और दूसरा है आपका वाई, ठीक है। तो एक्स में एबीसीडी की अगर हम बात करें तो एबीसीडी में एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। तो एक्स जो है आपका एबीसीडी, एब्सिसा का ए और ऑर्डिनेट का ओ, तो इसका अगर आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक्स एक्सिस का ए और वाई एक्सिस का ओ, तो एक्स एक्सिस जो है एब्सिसा कहलाती है और वाई एक्सिस जो है क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। और यहाँ पे जो है ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, 0 और 0 से जिसको हम लोग लोकेट करते हैं, ये आपका ओरिजिन हो गया। सेपरेट सेपरेट हम डायग्राम्स लेते हैं यहाँ पे, है ना, और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजें क्या होती हैं और कैसे हम इसको जो है समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है? 2 एक्सिस है। सपोज दैट ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस। नाउ हमने ये देखा है कि इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको जो है हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट, दिस वन इज द थर्ड पार्ट, और इसको जो है हम फोर्थ पार्ट कहते हैं। और ये चारों जो है क्या कहलाते हैं, आपके क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट है। तो ये पूरा का पूरा प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां से आप स्टार्ट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में 4 क्वाड्रेंट इसके डिवीजन होते हैं। अब इन 4 क्वाड्रेंट्स में कुछ चीजें आपको समझना है। जैसे मैं यहां से अगर अप जाता हूं, ठीक है, यहां से अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो जो भी चीजें होंगी वो सबकी सब पॉजिटिव होंगी, ठीक है, इधर चाहे इधर। अब में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। फिर अगर इसी में आप डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, इसमें आप डाउनवर्ड जब मूव करेंगे, डाउन, ठीक है, एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड मूव करेंगे, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड, तो ये जो होगा ये नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव, ठीक, ये भी नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव होगा। फिर इसके बाद अगर आप इसी में y एक्सिस से राइट साइड मूव करेंगे, तो यहां पे हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका टॉप, ठीक है, ये टॉप हो गया, है ना, और ये आपका बॉटम हो गया, ठीक। फिर इधर जो है ये राइट साइड है आपका, क्या है ये आपका राइट साइड, इधर राइट है, ठीक है, ये राइट साइड हो गया आर। इधर जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव होंगी, ठीक है, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड हो गया, तो ये भी इधर भी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। फिर इसके इधर यानी इस तरफ जो है लेफ्ट साइड जो है आपका, है ना, इधर जो है ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। फिर इधर भी आपका लेफ्ट साइड है, इधर जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी, नेगेटिव, ठीक है, इधर क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। अब अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूं, ठीक है, नंबरिंग करता हूं, जैसे ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये जो रेड वाला है, रेड, ये इधर जो है पॉजिटिव है, तो ये 1 2 3 जो है आपका पॉजिटिव दिख रहा है। टॉप में देखिए क्या है, पॉजिटिव है, तो हम ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4। वाई एक्सिस के लेफ्ट में जब आप मूव कर रहे हैं तो देखिए मैंने क्या बताया आपको, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो -1 -2 -3 -4। फिर इस एक्स एक्सिस के अगर आप बॉटम में जाएंगे तो देखिए क्या है, बॉटम में, बॉटम में आपका नेगेटिव है, तो -1 -2 -3 -4। तो यहां से हमको एक कंक्लूजन निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकल के आया, कि अगर हम वाई एक्सिस के राइट साइड मूव करते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, राइट साइड में जो कुछ होगा पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में जो कुछ होगा वो नेगेटिव होगा। इसके टॉप में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के टॉप में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के बॉटम में जाएंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या इंटरसेक्शन हो रहा है वो हम समझते हैं। यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन दिख रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब प्लस और प्लस, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है आप जब y एक्सिस के इधर जा रहे हैं तो एक आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है, यस और नो, ये नेगेटिव और एक आपको पॉजिटिव, ठीक है, तो एक आपको नेगेटिव दिख रहा है और एक आपको पॉजिटिव दिख रहा है। फिर यहाँ आइए, यहाँ देखेंगे अगर आप, तो ये एक आपका नेगेटिव दिख रहा है और ये भी आपका नेगेटिव दिख रहा है, यानी दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आइए, इस पे देखिए एक ये जो है पॉजिटिव हो गया और ये जो है आपका नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका, प्लस और माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीजें होती हैं प्लस और माइनस, ये जो होता है, जैसे आप x, y जब भी कोई क्वाड्रेंट लिखेंगे या कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ये x होता है x कोऑर्डिनेट और ये y होता है y कोऑर्डिनेट। अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, हमने ये देखा है कि जहां पे x और y दोनों मीट करते हैं तो ये 0 0 होता है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4।
दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, दिस इज -1, -2, -3, ठीक है, -1, -2, -3 एंड -4, ठीक। दिस इज एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। अब मैंने कहा कि 4 क्वाड्रेंट थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब हम जो है यहाँ पे एक चीज समझना है कि मैंने कहा कि सपोज दैट ये 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, 2,3 लिखा हुआ है, तो ये 2,3 अगर लिखा हुआ है तो 2,3 जो है आपका, ठीक है, 2,3 अगर मेंशन है यहाँ पे 2,3, तो 2,3 में ये जो फर्स्ट होता है ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये 3 जो होता है ये y को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो अब ये जो x होता है बच्चों, ये क्या है एक्चुअल में, ये x है क्या, ये हमको जो है थोड़ा सा पता करना है कि ये x जो है क्या होता है और ये y क्या होता है। तो x जो होता है वो क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। यानी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 2 लिखा है तो x का मतलब 2, मैं 2 पे रिप्रेजेंट हो जाऊंगा यहाँ पे, ठीक। अब मैंने कहा कि 2 का मतलब क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी आपकी, ठीक है, ठीक, यहां से एक मैंने लाइन खींच दी, ये 2 की, ये 2 की एक लाइन हो गई आपकी, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो 2 लिखा हुआ है ये क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2 2 2 2 2, तो x कोऑर्डिनेट हमको क्या बताता है, x कोऑर्डिनेट बच्चों हमको बताता है कि जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, x x कोऑर्डिनेट है। इसी तरह y पे आ जाइए, y क्या है आपका 3 है, तो y अगर आपका 3 है तो y अगर आपका 3 है तो y3 है तो क्या होगा, y3 है तो क्या होगा, y3 है तो y3 पे मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये y3 हो गया, ठीक है। अब y3 का मतलब क्या हुआ कि द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से जो दूरी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, x एक्सिस से जो दूरी है आपकी, यहां से जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम लोग 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट। तो यहां से दो चीजें निकल के आए, द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। यस और नो, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज नोन एज, द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज नोन एज y कोऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज x कोऑर्डिनेट। दिस शुड बी ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड का मतलब यह है कि x पहले आएगा और y बाद में आएगा। अब 2 और 3 दोनों को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टेंस वाली दोनों की, यानी y3 एंड x2 कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहां इंटरसेक्ट करेंगी ये दोनों लाइन, यानी y3 की लाइन और x3 की लाइन, x2 की लाइन, तो x2 की लाइन एंड y3 की लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वही जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,3 होगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 2,3, यानी यहां पे जो है ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये जो है 2,3 होगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा कि 2,3 हम कैसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो 2 एंड 3, तो x2 चलेंगे और फिर y3 चलेंगे, इस तरह से जो है ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि ठीक, अब जैसे ये है आपका एक, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। दिस वन इज द 0,0, है ना। अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे थे वो क्या आ रहे थे, 1 2, यहाँ पे भी 1 2, यहाँ पे क्या है -1 -2 और यहाँ पे क्या है -1 -2। ये आपका ये वाला जो है क्या है x है और ये वाला क्या है आपका y है। अब जरा हम इसमें चीजों को समझते हैं क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे ये x जो है पॉजिटिव है और यहाँ y भी जो है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। हमने दो लाइन कहा था कि इसके लेफ्ट और इसके टॉप ये दोनों क्या है पॉजिटिव है,
तो लेफ्ट और टॉप दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तो एक्स भी पॉजिटिव हो गया और वाई भी पॉजिटिव हो गया। चलिए इधर आइए, इधर आइए, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर जो है आपका एक्स वाई यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों, वाई होता है। तो वाई जो है क्या होता है इसमें, पॉजिटिव होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। तो ये क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। चलिए थर्ड में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने कहा कि y y y y y y y से डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, x होता है, x होता है, x क्या होता है इसमें, नेगेटिव होता है, x क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। चलिए फिर डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y होता है। तो y इसमें क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह चलिए इधर चलते हैं, एक्स एक्स वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस से दूरी को एक्स बोलते हैं और एक्स क्या है इसमें, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद ये, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई होता है, वाई क्या हो गया इसमें, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया आपका, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक एलोबरेट कर दूं यहाँ पे थोड़ा सा आपको, ठीक, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, दोनों नेगेटिव, इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो चार क्वाड्रेंट हो गए और चार क्वाड्रेंट का साइन हो गया कि इसमें कौन सा प्लस होता है कौन सा माइनस होता है ये। अब मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर ले लूं आपके लिए, ठीक है, और हमको जो है इसमें कुछ बनाना है, जैसे सपोज दैट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया आपका ओरिजिन हो गया 0,0। मैंने आपसे कहा कि -4,3 को आप इस ग्राफ में प्लॉट करिए, -4,3 को आपको प्लॉट करना है। तो -4,3 जो है कैसे प्लॉट होगा, ठीक है, तो x जो है -4 है, ठीक है, x थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि मेरे इसमें फिट बैठ जाए, -2,3 को प्लॉट करते हैं, -2,3। अब देखिए x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी यहां कहीं लाई करेगा ये। ठीक है, सो दिस वन इज द -1, दिस वन इज द -2, दिस वन इज द 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज -1, -2 एंड -3। ठीक है, तो मैंने कहा x -2 है, तो x -2 मतलब x पहले में -2 पे चला गया, ये रहा -2 आपका। फिर y जो है कितना है, 3 तक, 3 है, y कितना है बच्चों, 3 है, तो मैं यहां से 3 तक शिफ्ट करूंगा, 1 2 3, तो 1 2 3 मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट हो गया ये हो गया -2,3 और ये मेरा प्लॉट हो गया। अब इसमें अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस इसमें -2 है कि 3, तो y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब ये, y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब -2। व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, ये वाला। ठीक है, तो वो है आपका 3। ठीक, आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, फिर पॉइंट कन्वेंशंस, देखिए इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है ना, ताकि आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो इससे आप लोग लिख सकते हैं कि क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें बोथ प्लस एंड माइनस, एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, बोथ एक्स एंड वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव। ठीक है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया आपको कि डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज नोन एज x एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज नोन एज y। ठीक है, नाउ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, ठीक, क्या है, टाइप ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट फॉर्म एंड डिस्क्रिप्शंस। तो ओरिजिन वी नो दैट 0 0, द एब्सोल्यूट रेफरेंस सेंटर, यानी जो पूरे प्लेन का सेंटर होता है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहां पे मैंने कहा आपसे कि ये आपका x है और ये आपका y है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है आपका, ओरिजिन हो जाता है, 0,0 हो गया।
दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, 1 2 3, ठीक है, दिस इज -1 -2 -3, दिस इज -1 -2 एंड -3, ठीक है। अब मैंने कहा आपसे कि कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो एक्स एक्सिस पे लाई करे। एक्स एक्सिस पे लाई करे मतलब यहाँ पे लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ लाई कर सकता है, यहाँ कहीं भी लाई कर सकता है। अब इस वाली लाइन, इस वाली ये जो लाइन है, इस पे ये जो पॉइंट है, इस पे y कितना है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस पे y कितना है। तो y यहाँ पे कितना है? 0, और यहां से यहां चलेंगे तो भी 0, तो यहाँ पे y कितना है? 0 है। x कितना हो गया? 2,0। तो कोई भी लाइन जो x एक्सिस पे लाई करेगी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट जो होगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो इसका x एक्सिस तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो द पॉइंट विच लाई ऑन द x एक्सिस विच y कोऑर्डिनेट इज 0, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको y की बात करूं, ठीक है, सपोज दैट दिस इज x है, दिस इज y है, दिस इज 0,0, this is 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, this is 1 2 3, -1 -2 and -3, ठीक है, this is -1 -2 and -3। सपोज दैट अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं जो कहां पे लाई कर रहा है? y कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट पे अगर लाई कर रहा है तो उसका x 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट जो जहां पे डिस्टेंस है वो होगा। तो 0,2 इज द पॉइंट विच लाई ऑन द y एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि इसका क्या कहूं? -3,0, ओ सॉरी 0,-3, x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज -3। तो जो y कोऑर्डिनेट पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका x 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका y 0 होगा। आई होप इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स टू द राइट, नेगेटिव एक्स टू द लेफ्ट। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई अपवर्ड, नेगेटिव वाई डाउनवर्ड या अपवर्ड डाउनवर्ड, मैंने आप सबको जो है बता चुका हूं, ठीक है। अब सपोज दैट आपका ये क्वेश्चन है पॉइंट -3,4 है ना, और इसमें जो है हमको क्या करना है? इस पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है। तो अगर हमको इसको लोकेट, ठीक है, ये क्या है पॉइंट आपका? 0,0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1 2 3 and 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, this is x axis and this is y axis, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे ये एक पॉइंट है जिसको लोकेट करना है -3,4। तो देखते हैं -3 कहां पर है। x कितना है आपका बच्चों? x कितना है? -3। x कितना है? -3। तो पहले मैं -3 पे जाऊंगा, ठीक है, मैं -3 पे गया, मैं -3 पे गया, और फिर उसके बाद 4 यूनिट में शिफ्ट हुआ, y 4 यूनिट शिफ्ट हुआ, y 4 यूनिट शिफ्ट हुआ, यानी मैं ऊपर गया 4 यूनिट, यहां से चलता गया चलता गया चलता गया, और 4 पे आके मैं रुक गया, ठीक है, 4 पे आके मैं रुक गया। तो ये जो है मेरा 4 पॉइंट हो गया, तो ये हो गया मेरा -3,4, यानी मेरा पॉइंट लोकेट हो गया, है ना, -3,4 लोकेट हो गया। एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। तो एब्सिसा मैंने आपको बता रखा था, याद करिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में एब्सिसा का ए और वाई ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा मतलब क्या? एक्स, तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा? एब्सिसा इसका हो जाएगा -3, ठीक है, तो एब्सिसा हो गया इसका -3, ठीक। और इसी तरह से आपका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y, तो y कितना हो गया? 4, तो y जो हो गया इसका 4 हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट यानी 4, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब कि आपका 4, ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 4 सभी को। चलिए, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब कि आपका 3 यूनिट, ठीक है, यानी -3, यानी डिस्टेंस तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होती ही नहीं है ना, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है? 3 यूनिट है, 3 यूनिट, -3 नहीं, ठीक है, माइनस डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में
यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये जो है ओरिजिन से डिस्टेंस है। अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी है, 3 यूनिट है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 4 यूनिट है। अब देखिए क्या ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 3 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 और ये हो गया 9, सो दिस विल बी योर 25। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5, तो आपका ये कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना हो गया आपका, 5 यूनिट। ठीक है, समझ में आया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है। पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसमें अप्लाई किया 16 प्लस 9 एंड दिस विल बी योर 5। ठीक, अब यहाँ पे -3,4 और 4,3 क्या ये चीजें सेम है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। x, y जो होता है वो नॉट इक्वल होता है y, x के, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। x और y और x अगर आप चेंज करते हैं इसके, तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन x, y बराबर हो सकता है y, x के, x, y इक्वल हो सकता है y, x के, कब, जब आपका x इज इक्वल टू y हो। ठीक है, जब x इज इक्वल टू y होगा तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, सेम कब होगा, यहाँ पे होगा, यानी -3,4 और 4,3। वैसे भी आपको दिख रहा होगा, देखिए -3,4 की अगर हम बात करें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब दिस वन, सेकंड क्वाड्रेंट में, और 4, -3 x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो -3,4 एंड 4,3 ये एक ओरिजिन से इसका मिरर इमेज है, ओरिजिन से मिरर इमेज होता है। ठीक है, आप लोग आई थिंक 8th क्लास वगैरह में पढ़े होंगे कि मिरर इमेज, x एक्सिस से मिरर इमेज, y एक्सिस से मिरर इमेज, ओरिजिन से मिरर इमेज, तो ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, तो 4, -3 मिरर इमेज है, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4, -3 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और -3,4 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेम। ठीक है, सेम कब होगा, यहाँ पे सेम होगा। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 1.1 है और इसका हमको क्वेश्चन देखना है। तो क्या है क्वेश्चन कि रिहानाज रूम पॉइंट OABC, ठीक है, कहाँ है आपका OABC, ठीक है, OABC ये रूम है। द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर, पॉइंट O इज द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है यहाँ पे 0,0 का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये समझिए, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रिहानाज रूम, D1 R1 देखिए कहाँ है D1 R1, ठीक है, ये है D1 R1। ठीक, तो ये आपका 1 है, 2 है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले इसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है आपका किस क्वाड्रेंट का ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो ओरिजिन यहाँ पर है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक, इतना सबको समझ में आया। ठीक है, D1 R1 रिप्रेजेंट द रिहानाज रूम, हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, लेफ्ट वॉल से डोर कितनी दूर पर है। अब D1 R1 जो है डोर का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, हाउ फॉर द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ठीक है, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। तो पहले हम D1 R1 देख लेते हैं कहां पर। तो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, this is 11, this is 11.5, this is 11 and this is the 11.5 and this point is 12। ठीक है, तो ये है आपका D1, this one is the D1, D1 क्या है आपका 8 है, और R1 आपका कितना है, this one is the R1, R1 आपका कितना है, R1 कितना है बच्चा 11.5,
तो D1 इज द 8 एंड R1 इज द 11.5। तो अगर हम y एक्सिस से बात करेंगे, इस y एक्सिस से डिस्टेंस की बात करेंगे कि इस y एक्सिस से, यानी यहां से आपकी जो डिस्टेंस यहां से, तो यहां से जो D1 पॉइंट है वो 8 यूनिट पर है। कितना है आपका? 8 यूनिट। दिस इज 8 यूनिट एंड आपका ये कितना है? R1, ये आपका है 11.5 यूनिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। लेफ्ट वॉल आपकी ये वाली जो है लेफ्ट वॉल है, तो यहां से कितना दूर है? तो ये हो गया, तो 1 से 8 यूनिट है और लेफ्ट वॉल से आपका यहां से 8 यूनिट, यहां से 11.5 यूनिट। ठीक है, D1 और R1 हो गया। अगला क्वेश्चन है हाउ फॉर द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाउ फॉर द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब डोर तो एक्स एक्सिस पे ही ना एग्जिस्ट कर रहा है, देखिए बोल, डोर जो है किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस पे ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो डोर तो यहीं पर है, तो डोर आपका कहां है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो है डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और y एक्सिस जो है, y एक्सिस से जो है डिस्टेंस, तो D1 की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 8 यूनिट और R1 की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 11.5 यूनिट। ठीक, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1? ठीक है, D1 की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अब देखिए D1 आपका किस पे लाई कर रहा है बच्चा? D1 किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y 0 होगा, तो y 0 होगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 8,0। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इफ R1 इज द पॉइंट ऑफ 11.5,0, R1 जो है कितना है? 11.5,0 दिया हुआ है। ठीक है, हाउ वाइड इज द वाइड, हाउ वाइड इज द डोर, डोर जो है कितना चौड़ा है? अब देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 11.5 है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 8 है। इतने में से इतना अगर हम माइनस कर देंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी डोर की। ठीक है, डोर की डिस्टेंस आ जाएगी, यानी आपको डोर का जो डिस्टेंस है यानी जो विड्थ है वो इतनी है यहां से लेके यहां तक। तो अगर हम इस 11.5 में से 8 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 11.5 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? 9, 10, 11। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.5, यानी द विड्थ ऑफ द डोर कितना हो जाएगा आपका? 3.5। ठीक है, नाउ डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? इफ द पर्सन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो वाइजली? ठीक है, अब आप क्वेश्चन बोल रहा है कि डू यू थिंक दिस इज द कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? ठीक, अगर मान लीजिए कोई एक व्हील चेयर से व्यक्ति किसी रूम में एंटर होता है ना, और उस रूम में एंटर होता है तो वो क्या जो डोर की आपने लेंथ दी है 3.5, क्या ये विड्थ जो है ठीक है, इतने में एंटर हो जाएगा? तो एक्चुअल अगर हम बात करें व्हील चेयर के विड्थ की, तो वो 2 से 2.5 का होता है ना, 2 से 2.5 फीट का होता है। तो आपका अगर हम बोले कि ये 3.5 फीट है, तो ये जो है ठीक है, इतनी विड्थ जो है चलेगा और ये अच्छी विड्थ है ना। 2.5 है तो आपने 1 फीट का गैप दिया है, तो 1 फीट में आराम से व्हील चेयर जो है एंटर और एग्जिट हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यस, इसका आंसर यस होगा कि विल शी एबल टू डू इट इजीली, टू डू सो इजीली? यस इट विल, है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इफ B1 इज दिस एंड B2 इज दिस, तो B1 देखिए कहां पर है? B1 ये है आपका, B1 कितना है? 0,1.5, ये 1 है आपका, ये आपका 2 है, तो इसके बीच में है B1। इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं क्या? 0,1.5 और B2 ये 4 पे है। ठीक है, तो B2 का कोऑर्डिनेट दिया है 0,4, कितना दिया है? 0,4 एंड 0,1.5। ठीक है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर का जो है एंड सही है। तो अगर ये बच्चा बाथरूम डोर का एंड है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ये कितनी हो गई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 4 यूनिट। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 1.5 यूनिट। ये हो गया आपका 1.5 और ये हो गया आपका 4 यूनिट। अब अगर मैं बाथरूम की विड्थ की बात करूं, तो इस 4 में से ये 1.5 अगर मैं घटा दूं, तो विड्थ आ जाएगा किसका? बाथरूम का। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर इज नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। तो इसका विड्थ हमको निकालना पड़ेगा, तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 1.5 एंड इट विल बी 2.5। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द बाथरूम कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। अब क्या ये
और आपका ये, ठीक है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, जो रूम की विड्थ है वो 3.5 है और जो बाथरूम की विड्थ है वो 2.5 है। तो अब वो पूछ रहा है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, तो क्या है, नैरोअर है कि वाइडर है, तो नैरोअर है, जो बाथरूम है वो 2.5 नैरो है आपका, यानी छोटा है, ठीक है, पतला है आपका, 1 फीट पतला है, 1 फीट जो है दरवाजा, उसकी चौड़ाई जो है 1 फीट कम है। तो ये जो है आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो है कंपैरिजन चार्ट हमने बनाया है ना, कि आपका जो मेन डोर है, मेन डोर की जो विड्थ है वो कितनी है, 3.5 फीट है। फिर बाथरूम डोर है, बाथरूम डोर की जो है कितनी है, 2.5 है। और व्हील चेयर का जो रिक्वायरमेंट होता है लगभग लगभग 2.7 फीट है मिनिमम व्हील चेयर रिक्वायर्ड, क्योंकि 2.5 फीट तक होता है, तो 2.5 फीट से तो थोड़ा सा ज्यादा ही लेंगे आप तभी जो होगा। तो 2.7 फीट जो है आप इसको अगर लेते हैं तो गेट और कोई भी रूम का या बाथरूम का 2.7 मैक्स इतना लेना है आपको। तो विजुलाइज हाउ रियानाज रूम मीट्स एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड कंपेयर टू द स्टैंडर्ड बाथरूम एंट्रीज, ठीक है। तो अब सोचिए कि हमको जो है 2.5 का बाथरूम डोर है तो बहुत प्रॉब्लम होगी उसको एंटर और एग्जिट करने में। तो जब भी अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति है, अगर वो पैरालाइज्ड है, उसको व्हीलचेयर रिक्वायर्ड है, तो हमको ये दिमाग में ध्यान रखना है कि हमको उसकी डोर और आपके बाथरूम की विड्थ को क्या रखा जाए कि एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए। भाई ठीक है, जो व्यक्ति ठीक ठाक है, चल रहा है, अपने लिए सब कुछ कर ले रहा है, तो उसको तो भाई ऐसे एंटर ना करके ऐसे एंटर कर जाएगा वो, ठीक है, मन नहीं किया भैया जो डोर थोड़ा सा जो है चौड़ाई उसकी कम हो गई तो ऐसे भी एंटर हो जाएगा। वैसे करना नहीं है लेकिन ठीक है, लेकिन जो व्हील चेयर पे है व्यक्ति, जिसको एक व्यक्ति लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए तो हमको एक्सेसिबिलिटी रखना पड़ेगा ताकि वो इजीली इंटर हो सके और एग्जिट हो सके, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सीबीएसई इंट्रोड्यूस क्यों कर रही है ये सब चीजें, ताकि भैया कल के दिन अगर आप बाथरूम बनवाए ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाथरूम की विड्थ कितनी होनी चाहिए और रूम के गेट की विड्थ, मकान बनाएंगे ना, कुछ भाई अच्छा करेंगे तो मकान बनाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ थिंक एंड रिफ्लेक्ट, क्या है थिंकिंग, कि स्टैंडर्ड होम डोर्स आर 30 to 30 इंचेस एंड व्हाई डू वी नीड वाइड डोर्स इन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स। भाई अगर घरों में डोर की बात करें तो ठीक है, आराम से एक आदमी को ही निकलना होता है, लेकिन अगर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे जो है वाइडर क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे व्हील चेयर्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रेचर्स होते हैं जिनको एंटर और एग्जिट कराना होता है। स्कूल में बच्चे होते हैं, एक बल्क होता है, तो बच्चे बहुत तेजी से बाहर होते हैं, एंटर होते हैं। और स्कूल में भी मान लीजिए कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो नहीं चल सकता है, उसको व्हील चेयर रिक्वायर्ड है किसी क्लास में पढ़ने के लिए, तो अब क्लास में पढ़ने के लिए व्हील चेयर से अगर वो जा रहा है तो ऑब्वियस है कि उस गेट का जो विड्थ है वो चौड़ा होना चाहिए, नॉर्मल से चौड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी सबको चाहिए ना भाई, शिक्षा का अधिकार तो सबको है, राइट टू एजुकेशन। तो अगर आप नहीं देंगे तो व्हील चेयर से एंटर कैसे होगा, ठीक है। स्कूल सुटेबिलिटी, आर द डोर्स इन द स्कूल्स वाइड इनफ फॉर द व्हील चेयर्स, हाउ डज दिस इंपैक्ट इंक्लूजन, ठीक है, क्या आपके स्कूल में ऐसा है, जस्ट विजुलाइज इट, कि जो आपके बाथरूम के डोर्स हैं और जो क्लास के डोर्स हैं उनमें कोई डिफरेंसेस आप देखते हैं या फिर सब कुछ बराबर है, ठीक है। और ये आपको इंक्लूजन, इम्पैक्ट इंक्लूजन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपके यहाँ जो व्हील चेयर पे बच्चा बैठ रहा है और जो बच्चा नॉर्मल है, क्या उनके लिए बराबर का अधिकार आप दे रहे हैं या फिर वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हमको ये सोचने की बात है। डिजाइन चॉइस, इफ यू आर आर्किटेक्ट वुड यू मेक द बाथरूम डोर एज वाइड एज द रूम डोर एंड व्हाई। अगर आप आर्किटेक्चर बने, ठीक है, 12th में आप बढ़िया से पढ़ते हैं और मकान अकान बनाते हैं और आर्किटेक्चर बनते हैं, तो क्या आपके दिमाग में सिर्फ पैसा रहेगा कि भाई कॉस्ट कटिंग की जाए, है ना, या फिर आप ये सोचेंगे कि अरे कल के दिन हमारे घर में कोई बीमार पड़ सकता है, कल के दिन हमारे घर में कोई व्हील चेयर पे भी जा सकता है, तो मैं अभी से क्यों ना प्लानिंग करूं, आज से 10 साल 20 साल बाद हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, ठीक, जो बूढ़े होने पे उनको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी दरवाजा तोड़वाना पड़ता है, कभी हमको नया बाथरूम बनवाना पड़ता है उनके लिए, ठीक। तो ये चीजें हमारे दिमाग में अगर पहले से रहेंगी तो हम जो है जब बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि आज से 20 साल बाद कोई बीमार पड़ सकता है हमारे घर में जिसको व्हील चेयर की रिक्वायरमेंट, तो इट शुड बी द width of the door should be proper so that the wheelchair can enter and exit very easily. Okay, now तो ये आपका एक क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक्स एक्सिस में जो है यहाँ से प्लॉट एक्स एक्सिस जो है आपको
एक्स एक्सिस में आपकी प्लॉटिंग करना है -7, 0 से लेके 13, 0 तक, और वाई एक्सिस में जो है प्लॉटिंग करना है 0, -15 टू 0, 12 तक। ठीक है, तो इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी, जैसे ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन है ना, ये आपका पी पॉइंट है, ये आर पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, ये ओ है जो ओरिजिन है यहाँ पे इस ग्राफ में, ओरिजिन इसका ये है, फिर ये 12, 0 है, 12, 10 है, ये वाई एक्सिस। तो अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी आपकी इस तरह से, और यहाँ से एक आपका लाइन ड्रॉ होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ठीक, तो एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जाना है, -7, 0 से 13, 0 तक। देखिए -5 यहाँ पे -5 है, ये -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, और ये 0 है, ओरिजिन है ये। अब यहाँ से -6, 0, -7, 0, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -6। फिर अगला ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, -7। इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, -7, 0 हो जाएगा। फिर कहाँ तक जाना है, 13, 0 तक। तो ये देखिए 12 यहाँ पे है, तो अगला क्या हो जाएगा, ये 12 है ना, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से करते करते ये जो पॉइंट है ये वाला कौन सा है, 12, 0 है। तो अगला जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 13, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 13, 0 हो गया। तो दिस वन इज द 13, 0। ठीक, तो ये हो गया एक्स की प्लॉटिंग हो गई, 13, 0 आपका इधर हो गया, और -7, 0 आपका इधर हो गया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस की प्लॉटिंग हो गई। वाई एक्सिस की प्लॉटिंग क्या है, 0, -15 टू 0, 12, यानी पॉजिटिव में 0, 12 तक जाना है। तो 10 तक तो है, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 12, दिस वन इज द 10। ठीक है, तो 11 और 12 हो गया, फिर -15, 0, -15। अब देखिए नीचे जो है नहीं है, यहाँ पे 1, 2, 3 डैश 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 करके, तो यहाँ सपोज दैट आपका कोई पॉइंट है इस तरह से, यहाँ नीचे आएगा ये 0, -15। ठीक है, इसको प्लॉट करेंगे तो आपका वो 0, -15 आपका नीचे एग्जिस्ट करेगा। आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहाँ कहाँ इसकी प्लॉटिंग होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ये एक आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन। Rian's rectangular study table with 3 of its feet at point 8, 9, 11, 9 and 11, 7। अब देखिए हमको इसकी प्लॉटिंग करना है। सबसे पहला है हम ये देख लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो देखिए x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इसमें क्या है x भी जो है और ये y है। ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी सब प्लस दिए हुए हैं। तो अगर सभी प्लस प्लस हैं आपके, तो हम समझ गए हैं कि ये अगर सपोज दैट ये वाला पॉइंट आपका क्या था, ओरिजिन था 0, 0, तो ये तीनों पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी यहाँ कहीं लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कहाँ लाई करेगा। तो ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12। ठीक है, इसी तरह इधर भी है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपका ये 10। ठीक, अब देखते हैं 8, 9। तो x जो है 8 है, x 8 तक हम जाएंगे, 8 और ऊपर कहां तक जाएंगे 9 तक। तो इसमें 9 तक जाएंगे तो ये कहां पे लाई करेगा, ये 8, 9 टेबल का जो एक है यहाँ पे लाई करेगा। अगला है तो हम यहाँ लिख देते हैं 8, 9, 8, 9। ठीक है, अगला है आपका 11, 9, 11, 9, 11, 9, x11, x11 और y जो है 9। तो 11, 9 यहीं से स्ट्रेट ऊपर चढ़ जाएंगे, ये एक पॉइंट आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा 11, 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 11, 7 x11 है, x11 11 और y कितना है 7 है, तो ये 7 है, 11 और 7, 11 और 7 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11, 7। अब बताइए आप, अगर ये एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, इसके 3 जो है आपके फुट है, ये 3 फुट है, तो चौथा फुट इसका कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा 4th फुट, ये वाला पॉइंट पे। अब ये कितना है, x इसमें कितना है, देखिए x कितना है इसमें 8 है, तो x इसका 8 हो गया। ठीक है, और y कितना है, y कितना है, ये y 7 हो गया, तो y आपका 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x देखिए ये 7, इस पूरे पे 7x जो y है आपका, ये वाला y ये पूरे पे 7 है, और इस वाली लाइन पे ये जो येलो लाइन है इस पे जो है आपका ये पूरा कितना हो गया, x सेम है। तो x सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x, तो ये 8 जो है आपका पूरा सेम हो गया, तो यहाँ पे 8 जो है ये आ जाएगा।
7 जो है ये क्या है, ये 7 है। तो 7 क्या होता है, ये देखिए, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो 7 7 7 7 7 7। तो हमारा फोर्थ जो है, फोर्थ आपका ये जो फोर्थ फुट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8,7। ओके, 8,7 इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, पहला हो गया आपका। सेकंड क्या है, इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल, यस। ठीक है, टेबल के लिए क्या है, सही जगह है, बिल्कुल सही जगह है। यहाँ रूम है आपका और बेड लगा हुआ है, इसके इधर जो है आपका टेबल रखा हुआ है। अब उस पे जो है पानी वानी पीजिए, पानी ही पीजिएगा बस। ठीक है, फिर अगला, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप हाइट बता सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका विड्थ निकालते हैं, लेंथ और विड्थ। तो अगर हम कहें कि दिस वन इज द लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है, और विड्थ क्या है आपका, इसमें विड्थ क्या है, ये जो है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी विड्थ है। अब देखिए, लेंथ निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है आपका, ठीक, ये यहां तक, ठीक, और फिर उसके बाद यहां से यहां तक। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो इस वाले में से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो येलो की लेंथ है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, ओ सॉरी, यहां तक नहीं जाएगा, ये यहीं तक आएगा, ये इस वाले पॉइंट तक आएगा, ये यहां तक। ठीक है, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है इस वाले की, ये वाला यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 11 है, कितनी है आपकी 11। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, तो यहाँ की डिस्टेंस 8 है। तो ये वाला जो लेंथ है, दिस वन, ये दिस वन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 8। ठीक है, तो 11 माइनस 8 मीन्स 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई आपकी 3 यूनिट। ठीक है, चलिए अब इसका विड्थ निकालते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब इसका हम लोग विड्थ निकालते हैं। ठीक, अब देखिए विड्थ क्या है इसका, विड्थ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से यहां से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, और यहां से ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, यानी इतने में से इतना अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ है आपकी, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, देखिए वाई में, वाई एक्सिस यहां से वाई कितना है 9 है, कितना है आपका 9, और ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक वाई कितना है 7। तो ये जो बचा हुआ है ये दिस वन कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ द टेबल आपका हो जाएगा 2 यूनिट। ठीक, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब ये बताइए मुझे यहाँ पे कि क्या आप इससे हाइट निकाल सकते हैं, हाइट आपको फाइंड आउट हो जाएगा क्या बच्चा, है बताइए। अगर मान लीजिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, मैं आपके सामने अगर खड़ा हूं तो मेरा ये पोर्शन आपको विजिबल है। अब मैं कहूं कि मैं कितना मोटा हूं, ठीक है, उसके लिए मुझे फिर ऐसे होना पड़ेगा, तब जो है मेरी आप चौड़ाई नाप सकते हैं। इसी तरह अगर ये टॉप व्यू है किसी भी फिगर का, तो टॉप व्यू है तो टॉप व्यू से आप उसको ऊपर का चीजें देख सकते हैं, फ्रंट टॉप दिखेगा। अब वो कितनी गहराई में है ये आपको विजिबल नहीं होगा। तो ठीक है, हाइट की अगर हम बात करेंगे तो हाइट इसका क्या कर सकते हैं, नो, हम इसका हाइट नहीं कर सकते, क्योंकि सामने से अगर आप देखेंगे किसी भी चीज की तो ऊंचाई आपको किसी का नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बोर्ड है और इस बोर्ड में लेंथ आपको दिख रही होगी और विड्थ आपको दिख रही होगी, अगर मैं कहूँ कि ये बोर्ड कितना चौड़ा है ना,
ये आपकी इसकी चौड़ाई आपको नहीं दिख रही होगी, ठीक है, यानी जिसको हाइट में अगर हम कंसीडर करें थर्ड पैरामीटर, तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। गिवन हिंज है यहाँ पे, और ये डोर कुछ इस तरह से जो है ओपन हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ओपन हो रहा है, और ये पूछ रहा है कि ये इससे टकराएगा कि नहीं टकराएगा इस वार्डरोब से, ठीक। तो सबसे पहले हमको इसके B1 के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो B1 ये जो है आपका ओरिजिन है, ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है आपका, और ये आपका 2 है, तो ये 1 और इसके बीच में है, तो ये हो जाएगा 0,1.5, ठीक। इसी तरह से ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,4, 0,4, क्योंकि ये y एक्सिस है ना, और जब ये y एक्सिस है तो इसमें x 0 होगा, तो 0,4। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से इसका ये वाला, ये कितना है आपका, दिस वन इज द 4, और ये कितना है आपका, दिस वन इज द 1.5, ठीक। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, जो कि आपकी बाथरूम के डोर की है, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5। तो ये जो है डोर ऐसे 2.5 से ओपन होगा, यानी इसकी लेंथ 2.5 है, और ये इसको ओपन कर देगा। तो ये जो है आपका, अब देखिए ये वार्डरोब है ना, तो हमको ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमको फाइंड चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये चाहिए हमको। तो ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए, तो ये W1 है, W1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये x3 है, तो ये हो जाएगा 3,0, ठीक है। और W4 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, W4 के कोऑर्डिनेट्स, तो ये है आपका यहाँ से x तो सेम रहेगा, यहाँ पे x सेम रहेगा 3, और y क्या है इसका, y 2 है, तो 3,2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3,2 हो गया। तो अब इसको अगर ओपन करेंगे तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3 है, ठीक है, यानी यहां से यहां तक की जो विड्थ है वो 3 यूनिट है। तो अब ये 3 है और ये 2.5 है, तो ये ओपन हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि ये इससे टकराएगा, लेकिन बहुत कम डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस कम है, तो ये बहुत, अगर आपने गेट ओपन कर दिया तो ये जो ये एरिया है इसमें कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो वार्डरोब को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा पहला, या फिर आपको एक स्लाइडर गेट लगाना पड़ेगा। तो स्लाइडर गेट लगाएंगे तो भी दिक्कत होगा, या तो ये नीचे पूरा नहीं जा पाएगा, नहीं तो यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेड लगा हुआ है। इसको तो 2.5 चाहिए ना, 2.5 नीचे भी चाहिए, 2.5 ऊपर भी चाहिए, तो स्लाइडर नहीं लगा सकते। और क्या सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि इसको हम लोग अंदर ओपन करें, ठीक है, अंदर बाथरूम के अंदर ओपन करें, एंट्री करें, फिर लगा लें। तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, होटल्स हो या फिर आपके घर वगैरह हो, तो जितने भी बाथरूम्स वगैरह के गेट होते हैं वो सभी के सभी आपके बाथरूम के अंदर खुलते हैं, है ना, रूम में नहीं खुलेंगे वो, ठीक है। तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, वैसे इसमें ये टकराएगा नहीं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है। अब यहाँ पे लुक एट द रियांस बाथरूम, ठीक है, बाथरूम इसका देखिए, हम देख ले रहे हैं बाथरूम, भाई ये देख लिया हमने बाथरूम इसका, बहुत अच्छी बात है। फिर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R और P, इनके कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले O मतलब O यानी ओरिजिन, तो ये रहा आपका ओरिजिन, यानी आपका 0, 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0। फिर F देखिए, F कहाँ पे है बच्चा, F जो है ये है आपका F, ठीक है, ये F है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो y जो है 9 है, तो x इस पे कितना होता है हम जानते हैं 0, तो y 0,9, f हो गया आपका क्या 0,9, ठीक। फिर उसके बाद r देखिए, r कहाँ है, r ये है, तो ये है आपका -1, दिस इज -2, -3, -4, -5 एंड दिस वन इज द -6। अगर x इस पे -6 है, तो इस r कोऑर्डिनेट का जो x होगा वो भी -6 होगा, कितना होगा -6, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y तो 9 होगा, ये 9 है, तो इस पे 9 होगा, तो y 9 हो गया। r का कोऑर्डिनेट क्या हो गया -6,9, ये हो गया -6,9। p कहाँ पे है बेटा, p ये है, तो p इसी एक्सिस पे, x एक्सिस पे है, तो p x एक्सिस पे है, तो इसका y क्या होगा 0 होगा, x क्या होगा -6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा -6,0, ठीक है। तो ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए इसके। अब व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR। अब देखिए SHWR, ये जो शावरिंग एरिया है आपका, ठीक है, ठीक, ये जो शावरिंग एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये किस तरह का दिख रहा है, इसमें दो साइड्स जो है आपस में पैरेलल दिख रही हैं, है ना, और दो
नॉन पैरेलल दिख रही है। तो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ट्रेपेजियम हो गया। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख दे रहा हूं। ठीक, ये हो गया आपका इस तरह से बाथरूम। एक का तो -6,9 आपका लिखा हुआ है आर का। ठीक है, तो आर का कोऑर्डिनेट लिखा ही हुआ है ना। आर का कोऑर्डिनेट क्या है आपका, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, SHWR। तो आर का कोऑर्डिनेट तो वैसे पहले से ही है, तो आर का कोऑर्डिनेट हो गया -6,9। एस देखिए, एस कहाँ है, एस ये है। एस में एक्स एक्सिस तो फिक्स है -6। वाई कितना है, वाई देखिए ये वाई 6 है, ये 6 है, तो -6,6। एक्स कितना हो जाएगा -6,6 एस हो जाएगा। फिर उसके बाद एच क्या है, एच ये -3 है, इस पे -3, दिस इज -3। और y कितना है, y 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो h का हो गया -3, -6। और w कहाँ है, w ये है, तो w यहां से देखिए x कितना है -2, x कितना है -2, और y कितना है 9, तो -2,9, तो ये हो जाएगा -2,9। ठीक है, तो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मार्क ऑफ द 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर द वॉशरूम एंड 2 फीट एंड 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। ठीक है, ये दो चीजें हैं आपकी, तो टॉयलेट और आपको इसके लिए जो है एक स्पेस इसमें बनाना है कि कहाँ पे जो है आपको होगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि वॉश बेसिन का है कितना 3/2 का, एंड जो टॉयलेट है वो है आपका कितना 2x3 का है। इसमें ये जो होता है ये लेंथ है, और ये जो होता है ये विड्थ है, ये जो होता है ये लेंथ है, और ये जो होता है ये विड्थ है। ठीक है, तो 3 फीट जो है लेंथ है, और 2 फीट जो है आपका विड्थ है। 2 फीट यहाँ पे लेंथ है, और 3 फीट यहाँ पे विड्थ है। चलिए देखते हैं, यहाँ आ जाइए। अगर हम बोलते हैं कि आपको वॉश बेसिन के लिए 3/2 का बनाना है, तो यहाँ पे हम जो है कितने यूनिट रन करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ये -4 है, -3 है, तो यहाँ से हम लोग जो है 3 यूनिट शिफ्ट होंगे। 1 कितना 1 2 एंड 3, ये हो गया 3 यूनिट यहाँ से शिफ्टिंग। 3 यूनिट हो गया इसका लेंथ हो गया वॉश बेसिन का, और 2 यूनिट इसकी विड्थ है, तो 2 यूनिट ऊपर चले जाएंगे 1 एंड 2, और ये ऐसा ब्लॉक बन जाएगा, तो इसका ये 2 यूनिट हो गया। तो लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका वॉश बेसिन बन गया। फिर उसके बाद क्या है आपका टॉयलेट है, 2 यूनिट इसकी लेंथ है, तो 2 यूनिट लेंथ है, तो यहाँ से 2 यूनिट लेंथ हो गई, 2 यूनिट लेंथ। ठीक है, ये 2 यूनिट लेंथ, और 3 यूनिट विड्थ है, तो 1 2 एंड 3, ये ब्लॉक बना देंगे यहाँ पे। तो ये इसका टॉयलेट का आपका स्पेस बन गया। अब इसमें टॉयलेट फिट कर देंगे, इसमें वॉश बेसिन फिट कर देंगे अपने हिसाब से। फिर उसने कहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताइए, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका ये आपका -3 है, और y तो यहाँ पे 0 होगा क्योंकि ये x एक्सिस है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या होगा, x यहाँ पे -6 है, और y जो है यहाँ पे 0 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट ये कितना हो जाएगा, ये जो है आप देखिए यहाँ पे ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो 1 और 2, तो y तो हो गया 2, और x कितना है यहाँ पे x कितना है, x तो आपका -6, इस पूरी लाइन पे x जो है -6 होगा, तो ये -6,2 हो गया। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट कितना होगा, यहाँ पे x कितना है -3, और y कितना हो जाएगा 2, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, -3,2। फिर ये कितना पॉइंट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, बाथरूम का, टॉयलेट का, सॉरी, ये कितना हो जाएगा टॉयलेट का, -4, x कितना है आपका -4, और y कितना है आपका 1 2, तो y 2 है, तो ये 2 हो गया। ये कितना होगा, यहाँ पे x कितना है -4, और y कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x कितना है यहाँ पे -6, और y कितना है यहाँ पे 5। ठीक है, 5 कैसे 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 हो गया, और ये x 6 है, तो ये -6 हो गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, इसमें आपका वॉशरूम और वॉश बेसिन और टॉयलेट का एक स्पेस की कहाँ पे कौन सी चीजें फिट होंगी। आई होप जो है इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है जो है एक अगला क्वेश्चन है हमारा कि अदर रूम्स इन द हाउस। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करते हैं कि रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट P to A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, तो पहला है कि एक हमने डाइनिंग रूम हमको एक बनाना है और ये डाइनिंग रूम की जो लेंथ है इसकी लेंथ जो है कितनी होनी चाहिए, जो लेंथ है वो चाहिए हमको 18 फीट। ठीक है, और जो विड्थ है आपकी वो चाहिए 15 फीट। ठीक है, लेंथ 18 फीट एंड विड्थ इज द 15 फीट। तो हमको जो है डाइनिंग रूम बनाना है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है, पॉइंट P से जो है इसकी स्टार्टिंग हो रही है। तो हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इस पॉइंट P से हमको 18 फीट लेंथ लेना है। ठीक है, 18 फीट लेंथ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया और यहां से लेके यहां तक 12 यूनिट ये हो गया। तो टोटल जो इसकी लेंथ हो गई ये कितनी हो गई, 18 यूनिट हो गई। अब डाइनिंग की विड्थ जो है, विड्थ हमको डिसाइड करना है कि 15 फीट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब इसमें तो नहीं जा सकता है तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो नीचे रहेगा तो यहाँ पे एक इस तरह से 15 का, यानी नीचे 15 जाएंगे और यहाँ पे एक आपका रूम बन जाएगा। ठीक है, जिसकी विड्थ 15 है, तो नीचे 15 और ऐसे 18, तो 15 बाई 18 का एक डाइनिंग रूम आपको बन जाएगा। और इस डाइनिंग रूम में सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फीट और 3 फीट 5 बाई 3 फीट का आपको इसके मिडिल में एक टेबल लगाना है और उस टेबल से जो है आपका ये अटैच होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ पे प्लॉट करने की यहाँ पे आपको कोशिश करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, -6 से -9 का एक ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेवलप कर देता हूँ -6 से ये आपका यहाँ से -6 से 9 तक एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, -6 से 9 तक। ठीक, फिर उसके बाद आपका 10 से 12 तक एक ब्लॉक है ना, 10 से 12 तक एक ब्लॉक हो गया। ठीक, ठीक है, तो ये 10 से 12 तक ब्लॉक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये जो है आपका एक ये ऊपर वाला ब्लॉक हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब मैंने आपसे कहा कि 18 बाई 15 का आपको एक ब्लॉक नीचे बनाना है जो कि आपका डाइनिंग है। ठीक, तो 18 बाई बना लेते हैं यहाँ से, 18 बाई -15 का, तो 18 बाई -15 तो 18 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा, यहाँ 6 यूनिट ये और 12 यूनिट ये, टोटल लेंथ हो गई 18। और फिर हम नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ से, ये आपका यहाँ तक आया -15 तक, क्योंकि -15 में डिस्टेंस 15 है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से इससे नीचे ये इस तरह से, और ये आपका ये हो गया। तो ये आपका एक डाइनिंग रूम जो है आपका तैयार हो गया। अब इस डाइनिंग में हमको क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कोऑर्डिनेट्स आपको लिखना आना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं इसकी कि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा बच्चा, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा। अब देखिए इस पूरी लाइन पे x फिक्स होगा, तो x कितना हो जाएगा 12, और इस वाली पूरी लाइन पे y फिक्स होगा जो कि कितना है -15, तो -15। इस पूरी लाइन पे x फिक्स होगा तो x कितना हो जाएगा -6, और इस पूरी लाइन पे y फिक्स होगा तो -15। ये मैंने पूरे कोऑर्डिनेट्स, तो इसका कोऑर्डिनेट है -6,0 और इसका कोऑर्डिनेट था आपका 12,0। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो ये पहला क्वेश्चन तो मैंने बना दिया आपको कि मैंने आपका एक डाइनिंग रूम बना दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, ये 15 है, सॉरी ये आपका 15 है। माइनस का 15। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल रखना है 5 फीट और 3 फीट 5 बाई 3 का सेंटर ऑफ द रूम में, एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो सबसे पहला हमारा इसमें जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर आप बात करेंगे कि सेंटर निकालना है कि हमको इस पूरे रूम का सेंटर कहाँ पे है ये पता करना है।
तो अगर मैं बात करूं कि इस लाइन का सेंटर, अगर मान लीजिए कि एक ब्लॉक होता है यहाँ पे, सपोज दैट ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस ब्लॉक का सेंटर पता कर, तो मैं इस लाइन का सेंटर निकाल लूं और इस लाइन का सेंटर निकाल लूं, इस लाइन का सेंटर निकाल लूं और इस लाइन का सेंटर निकाल लूं, यहां से एक लाइन बना दूं और यहां से एक लाइन बना दूं, और यहां जो पॉइंट मिलेगा ये इस रूम का सेंटर होगा। यस और नो? यही होगा ना भाई, कि अगर एक ब्लॉक रूम है तो मैं इसका, इस लाइन का सेंटर, इस लाइन का सेंटर, दोनों को ज्वाइन कर दूं, इसका सेंटर निकालूं और इसका सेंटर निकालूं और ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो उस रूम का सेंटर होगा। ठीक, तो वही मैं इसमें करूंगा। तो अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सपोज दैट अगर कोई भी दो पॉइंट होते हैं, सपोज दैट आपका है x1 y1 और x2 y2, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसको, हम लोग आगे देखेंगे इसको। तो अगर आपको इन दो कोऑर्डिनेट से ये सेंटर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, जो कि x कोऑर्डिनेट होता है, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, जो कि y कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का। ये x कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का और ये y कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये एक लाइन है, इसके दो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एक -6,0 और एक 12,0। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस लाइन का सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो मैं निकाल लेता हूं, मैं निकालता हूं। देखिए 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, ये इसका x हो गया इस लाइन का, और फिर 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y, यानी 3,0 जो है इसका सेंटर है, यानी 3,0 ये रहा आपका, तो यहां से हो गया 3,0 वो इस लाइन का सेंटर हो गया। ठीक, इसी तरह मैं कहूं कि ये यहाँ पे इस लाइन का सेंटर क्या हो जाएगा, इस लाइन का सेंटर। ठीक है, तो इस लाइन में x क्या है, देखिए बच्चा -6, और y यहाँ पे x क्या है 12, तो 12 - 6 वही होगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा यही ना सीधा, तो ये 3 हो गया। निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर कोऑर्डिनेट से आप कर रहे हैं तो विजिबल है ये। ठीक है, ये विजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा -3, और y क्या हो जाएगा -15। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ पे सेंटर निकाल लीजिए, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24, ठीक है, और 12 प्लस 12 इसका देखिए इसका x कितना होगा, 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12, यानी इस पे पूरी लाइन पे 12 है, पूरी लाइन पे क्या है 12 है, तो 12 होगा, x 12 हो गया। y एक्सिस कितना हो जाएगा, y एक्सिस 0 -15, 0 -15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -7.5। ठीक है, तो -7.5, तो देखिए -7.5 का है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इसके बीच में कहीं लाइन होगी, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं इसको बीचों बीच। ठीक है, यहां से इसके सेंटर में एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये ड्रॉ हो गई। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये y कितना है, x कितना है आपका 12, और y कितना है -7.5। तो अगर मैं इस वाली लाइन की अगर बात करूं तो इस पे तो एक चीज तो फिक्स है ना, एक चीज क्या फिक्स है बच्चा, y एक्सिस फिक्स है, इस वाली लाइन पे y एक्सिस फिक्स है, तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका यहाँ का कोऑर्डिनेट y एक्सिस -7.5, और x कितना होगा, x ये होगा, x क्या होगा, ये होगा, तो x ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 -7.5, 12 -7.5 ये हो गया। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं यहाँ पे इस लाइन को अगर ज्वाइन करूं यहां से, ठीक है, यहां से इसको मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये जो कोऑर्डिनेट आपको मिला है, दिस कोऑर्डिनेट, इसके पॉइंट क्या क्या होंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इस लाइन पे, इस पूरी लाइन पे एक चीज फिक्स होगी, वो है आपकी x। इस पूरी लाइन पे क्या फिक्स होगा, x फिक्स होगा, तो x के कोऑर्डिनेट क्या है 3, और इस पूरी येलो लाइन पे y फिक्स होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -7.5। इतना सब उसको समझ में आया, ये 3 होगा, ये -7.5 होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल प्लेस करना है। क्या करना है, एक टेबल प्लेस करना है, कितना का, 5 फीट बाई 3 फीट का। ठीक है, 5/3। तो मुझे क्या करना है, एक टेबल फिट करना है, मुझे एक टेबल फिट करना है, टेबल
5x3 का, जिसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे होगा। तो 5x3 का अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये आपका एक रूम है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक टेबल फिट करना है, और ऐसे मैंने ये सेंटर बना दिया, ठीक, मैंने ऐसे सेंटर निकाल लिया और मुझे यहाँ टेबल रखना है। आप अगर ये देखें कि यहाँ की अगर लेंथ 5 है और सेंटर से अगर मुझे मेजर करना है, तो इस यहां से 2.5 इधर और 2.5 इधर चलना पड़ेगा, तब टोटल डिस्टेंस 5 होगी। इसी तरह से अगर मुझे ये टोटल ये वाली लेंथ अगर 3 फिट करना है, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3, तो इस वाले पॉइंट से मुझे 1.5 ऊपर जाना पड़ेगा और इस वाले पॉइंट से 1.5 नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ सॉरी, ये सेंटर से ये वाला पॉइंट है ना 2.5, ये सेंटर से होगा, मिस्टेक हो गया, सही कर लीजिए, ये सेंटर से होगा, यहाँ पे सेंटर से, ठीक। तो इसी तरह से अगर ये सेंटर है और मुझे 5 यूनिट 5x3 का अगर टेबल यहाँ पे डेवलप करना है, तो कैसे डेवलप होगा? 5 यूनिट में इधर 3 यूनिट 2.5 यूनिट इधर जाऊंगा और 2.5 यूनिट इधर जाऊंगा। तो जंप करते हैं 2.5 यूनिट, ये फर्स्ट हो गया, 1 2 एंड 2.5 यहाँ कहीं होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 2.5 यूनिट। तो 2.5 यूनिट देखिए, इस पे लाइन अगर मैं स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे कहां जाके मिल रहा है 5.5 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट जो है क्या हो जाएगा 5.5, x कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ। इसी तरह से ये सेंटर है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट और ये, तो यहाँ पे क्या है, ये 0.5 है, तो यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये एक आपको यहाँ पे पॉइंट मिल गया। तो x कोऑर्डिनेट अगर मिल गया तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक लाइन बना देता हूं ताकि वो मुझे रेफरेंस का काम करे। तो यहां से मैंने एक यहां से लाइन मैंने, ठीक है, यहां से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रेट, ठीक है, यहां से एक लाइन मैंने यहाँ से ये इस पे पूरे पे 0.5 है, और यहां से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसपे ये 0.5 है, ठीक। अब मुझे ऊपर जाना है, ऊपर कितने यूनिट जाना है भाई, इसकी लेंथ कितनी है 3 यूनिट, तो 3 है तो मुझे ऊपर 1.5 और नीचे 1.5, तो 1.5 चलना है। तो देखिए 0.5 यूनिट, ठीक है, 0.5 यूनिट, 0.5 और फिर 1, तो 1.5 हो जाएगा टोटल, तो 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो मैं यहाँ से एक 0.5 और ये 1.5, तो यहाँ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, ये हो गई, और ऐसे ही ये 0.5 और फिर ये 1 यूनिट, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं। अब जहां जहां मिल रहा है उसके आप कोऑर्डिनेट्स बनाइए। अब देखिए अगर मैं ऊपर चलता हूं तो यहाँ पे ये 7 है और ये 6 है, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये -6 है, ये -6 की लाइन है, y एक्सिस, ये जो है y एक्सिस ये -6 है, ठीक है। तो अगर ये वाला पॉइंट मैं बात करूं जिसपे x फिक्स है जो कि 5.5 है, और ये y वाली जो लाइन है, y वाली लाइन ये कितनी है बच्चा, -6 है, ये -6 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इस पे जो देखिए ये वाली लाइन है पर्पल कलर वाली, इस पे क्या है, ये x जो है 0.5 है, x कितना है 0.5, इसका कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं, x कितना है 0.5 और y कितना है ये -6, तो ये 0.5 -6 हो गया। ये पर्पल पे भी चीजें फिक्स है, यहाँ पे ये कितनी है, ये कितनी है 0.5, तो ये 0.5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये कितना है, ये वाला, ये देखिए कितना है, निकाल लेते हैं हम इसको, कितना है ये 8 और 9, तो ये कितना है आपका 9 यूनिट है, ये जो लाइन है आसमानी कलर की 9 है, तो 0.5 और 9 यूनिट है, ठीक है। यहाँ आ जाइए, इसका पॉइंट देखते हैं, इस पे x कितना है 5.5 है और ये y कितना है 9 है, तो ये 9 है। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट आ गए, कौन कौन से, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, ठीक है, सर्कल कर देता हूं सबको, कौन से है, पहला है ये आपका 5.5 और 6 -6, दूसरा है आपका 5.5 और सॉरी ये -9 होगा, यहाँ पे 5.5 ये नेगेटिव में चल रहा है ना हम लोग, -9, तो ये -9 होगा, ठीक है, ये -9 होगा, ये 0.5 और -9, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0.5 और -6,
तो ये आपके इस कमरे के 4 क्वाड्रेंट आ गए, और ये कमरों का क्वाड्रेंट आ गया, ये आपका टेबल का क्वाड्रेंट आ गया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि कैसे जो है हम टेबल बनाएंगे और कैसे जो है हम क्वाड्रेंट को समझेंगे। तो इसमें बेसिक चीज है कि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझना है कि भाई कैसे जो है चीजें हमारी प्लॉट हो रही हैं बिना अंडरस्टैंडिंग के। सीबीएसई ने देखिए कितना अच्छे से जो है आपको डील कर रहा है कि बिना अंडरस्टैंडिंग के आप क्वेश्चन रट नहीं सकते हैं, है ना, कि भाई ये इसको रट लें उसको रट लें, नो। वो आपसे पूरा का पूरा आपका दिमाग खपा देगा कि आप अपना पूरा ब्रेन यूज करिए, किधर चलना है किधर नहीं चलना है, मतलब एनालिटिकल चीजें जो है बढ़ रही है। यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स, और तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि सपोज दैट कि मेरे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। दिस इज द x1 y1, ठीक है, और दिस ये है आपका x2 y2। ठीक, अब इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज दैट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का d है, तो ये जो d का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये जो d का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका एक ग्राफ है और इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये 0 है और ये 1, ये 2, सॉरी, हाँ ये ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5। सपोज दैट ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है, ये पॉइंट है आपका x2 y2। ठीक, फिर मैंने यहां से ऐसे इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां से ऐसे इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब यहां से यहां तक की x जो डिस्टेंस है वो क्या दी गई है, x2 है, x2 है, x2 है। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है आपकी x1 है। आई होप इतना जो है आपको समझ में आया होगा कि ये x2 है और ये x1 है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये जो है आपकी y1 है, और यहां से यहां तक की ये दिस डिस्टेंस ये आपकी y2 है। ये y2 है, ये y2 है, y2, ये y1 है, y1। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताइए कि एक ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो मुझे आप ये बताइए बच्चा लोग कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो भाई इस x2 में से इस x1 को मैं माइनस कर दूं, भाई इस x2 में से इस x1 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, इस x2 में से इस x1 को क्या कर दूं, माइनस कर दूं। x2 माइनस x1 ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ये डिस्टेंस हो जाएगी y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो इतना बचेगा ना भाई। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दो चीजें लेता हूं, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 या 6 है, तो मैं आपसे पूछूं बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे 10 में से 6 माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक नया ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, जिसमें मैंने कहा कि ये डिस्टेंस जो है y1 माइनस y2 है, और ये डिस्टेंस मेरी x2 माइनस x1 है, और ये डिस्टेंस d है जो कि a और b के बीच का है। ठीक, डी डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैं कहता हूं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो। राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर का मतलब हो गया D स्क्वायर, AB स्क्वायर का मतलब AB स्क्वायर मतलब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, BC का मतलब क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो चोट हो गई। तो क्या करेंगे आप इसमें से y माइनस कॉमन निकाल लीजिए, इस वाले में से y1 माइनस y2। तो स्क्वायर है तो अगर आप माइनस कॉमन भी निकालते हैं तो उसकी एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसे एक क्वेश्चन अगर हम कर लें, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने कहा कि 2,4 और ये मैंने बोला 3,5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए कि क्या होगा। तो आपने कहा कि सर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो d निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वही x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट नंबर्स लिखता हूँ, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 4 5 - 4 का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर, एंड 5 - 4 का स्क्वायर 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √2। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस इज √2। ठीक, आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा कि कैसे जो है हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ठीक है, इतना ही जो है आपका चैप्टर में है। बाकी इसके लास्ट एक्सरसाइज है ना, तो वी विल डू इट इन द सेपरेट वीडियो। ठीक, थैंक यू, गुड बाय।